शांति शांति शांति। आज के इस विद्वतापूर्ण कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनय विद्यालंकर जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री मनोज गुलाटी जी और इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार संयोजक लखनलाल जी आर्य। सर्वप्रथम तो मैं लखनलाल जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा ज्वलंत विषय को चुना इस वार्ता के लिए और देश के मूर्धन्य विद्वानों को आमंत्रित किया। प्रोफेसर विनय विद्यालंकर जी ने बहुत सुंदर ढंग से शास्त्रीय रूप से शास्त्र संगत ढंग से चुनौतियों का वैदिक समाधान प्रस्तुत किया। सूत्र में कहा जाए तो एक वाक्य में संपूर्ण वक्तव्य आपका समाहित हो जाता है कि समस्त चुनौतियों का मूल कारण अविद्या है और उसका समाधान विद्या है जो वैदिक सिद्धांत के अनुसार हो। बहुत सुंदर से प्रतिपादन किया। मैं आपको इससे थोड़ा सा हटकर व्यवहारिक जीवन में जो चुनौतियां हैं उसके संबंध में चर्चा करना चाहूँ, क्योंकि ज्ञान का यदि व्यवहार में उपयोग ना हो तो मेरे मत अनुसार उस ज्ञान की कोई वैल्यू, कोई मूल्य नहीं रह जाता। यदि जीवन उन्नत नहीं हो रहा है, जीवन में सुख नहीं आ रहा है, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो सिद्धांत में या फिर व्यवहार में कहीं ना कहीं त्रुटि है, हमें समझना चाहिए। इस युग पर, इस भारत देश पर, मैं समझता हूं कि विश्व पर महर्षि दयानंद का अनंत उपकार है, इसकी अनुपम उपकार, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती कि उन्होंने 5000 वर्ष के पहले से जो हमारा धार्मिक पतन प्रारंभ हुआ था उसको समझा और उसके बाद उससे निकलने का उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। जो वैदिक सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किए, जो उन्होंने व्याख्या प्रस्तुत की, वह इन समस्त समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। अभी बहुत सुंदर बात कही कि विद्या और अविद्या को एक साथ समझना, एक साथ जानना, विद्या से परमात्मा को और अविद्या से मृत्यु को पार किया जा सकता है। यह इस मंत्र का तात्पर्य। अब यहां प्रश्न यह है कि इस समय जो चुनौतियां हैं मनुष्य समाज के भीतर, उनका समाधान कैसे किया जाए। तो निश्चित रूप से वैदिक समाधान, वैदिक आर्ष ग्रंथ जो हैं वह इसका समाधान प्रस्तुत करते हैं, परंतु हमें एक एक समस्या के समाधान के संबंध में चर्चा करना पड़ेगी। यदि हमने समाधान नहीं दिया तो यह बौद्धिक विलास हो जाएगा। समस्याएं हैं, गरीबी एक समस्या है, जैसा अभी आपने भी बताया, बेरोजगारी समस्या है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है, आतंकवाद बड़ी समस्या है, अन्याय, अशिक्षा, भेदभाव, पाखंड, अंधविश्वास, ये ऐसी सामाजिक चुनौतियां हैं जिससे मनुष्य जूझ रहा है। और मुख्य रूप से इस समय आर्य समाज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो अभी जैसा आचार्य जी ने बताया कि यदि हमें यथार्थ ज्ञान नहीं है तो हम दुखों से नितांत निवृत्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नितांत निवृत्ति करने के लिए हमें सत्य ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, और उस सत्य ज्ञान से समाधान होता है। इस बात को हमें प्रतिपादित करना होगा, इसको हमें सिद्ध करना होगा। समस्या ये है, जैसे आप जानते ही हैं कि मैं पुलिस विभाग में लंबे समय तक रहा, बहुत बारीकी से समाज का अध्ययन किया और उसमें मुख्य रूप से उन तत्वों को जो अपराध में लिप्त होते थे, तो मैंने पाया कि प्रत्येक अपराधी जो अपराध करता है वह अपने उसके दो मोटिव होते हैं। एक तो है वह अभाव को दूर करना चाहता है, मोटिव होता है कि वह सुख प्राप्त करना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति को ये दोनों अधिकार हैं, होना चाहिए। अभावग्रस्त जीवन जीना ठीक नहीं होना चाहिए, अभाव दूर होना चाहिए और सुख भी प्राप्त होना चाहिए। केवल मनुष्य नहीं, पूरी दुनिया का, विश्व में जितने भी प्राणी जगत है, समस्त प्राणी जगत दुख नहीं चाहता, सुख चाहता है। दुख आ जाए तो उसको हटाना चाहता है, परंतु सुख ठहरता नहीं है और दुख बार बार आता है, एक बार हटता नहीं। इसके लिए हमें वैदिक सिद्धांतों का अवलोकन करना। जैसा कि आप जानते हैं, सब विद्वान लोग हैं कि यह सृष्टि सतोगुणी, रजोगुणी, तमगुणी है। अब हमें नब्ज पकड़, जैसे हमें इस समय मरीज होता है ना, जो उसकी नब्ज देखता है वैद्य,
कि इसकी बीमारी का मूल कारण क्या है। तो मूल कारण यदि हम देखेंगे तो हम पाएंगे और तमोगुण की ओर तेजी से बढ़ रही है, और बहुतायत अधिकांश संख्या में लोग रजोगुणी और तमोगुणी हैं। सतोगुण की तरफ रुझान नहीं है, और सतोगुण से उनको तात्कालिक लाभ नहीं दिखाई देता, तात्कालिक लाभ। ये बहुत चिंतन की बात है, और इसमें थोड़ा सा आध्यात्मिक भी होना आवश्यक है कि जब व्यक्ति यह सोचने में सक्षम हो जाए कि वास्तव में उसको सुख प्राप्त होगा कैसे। अधर्म से, अन्याय से जो भी सुख प्राप्त होता है, उसमें सबसे पहले जो चीज आती होती है अशांति। मैं इसको आप लोग आत्मप्रशंसा न समझे, पर मैं कहना चाहूंगा कि एक बार बात हो रही थी तो मैंने एक अधिकारी से कहा कि साहब मैंने सरकार का कम से कम 25 से 50 लाख रुपया की बचत कर दी जब मैं सेवानिवृत्त होने वाला था। उन्होंने साहब कैसे कर दी आपने, कुछ अलग से आपने क्या रिकवरी करा दी गवर्नमेंट के? नहीं, मैंने अपने माध्यम से उनकी मदद कर दी। बोले कैसे? मैंने कहा मुझे पूरे करियर में ना तो ब्लड प्रेशर हुआ, ना डायबिटीज हुई, ना हार्ट अटैक आया, ना कोई बीमारी हुई। तो मेरा जो चिकित्सा पे व्यय था वो लगभग नगण्य रहा, जबकि हमारे ही रैंक के अधिकारी, हमारे ही समकक्ष अधिकारी लाखों रुपए व्यय चिकित्सा पे व्यय कर देते। कहने का तात्पर्य है कि यदि हमारा आचरण सात्विक हो, सतोगुणी हो, तो बहुत सारे दुख से हम अपने आप हट सकते हैं, दुखों से हम कहने चाहिए उनका समाधान कर सकते हैं। अब मुख्य बात यह है कि लाया जाए। आज का जो व्यक्ति है, जैसे आपने देखा होगा बहुत प्रोपेगेंडा होते हैं पॉलिटिकली, और तरह तरह के अपने मैनिफेस्टो करते हैं कि हम आपको उस पूरे मैनिफेस्टो के पीछे क्या डायरेक्टिव क्या होता है, मोटिव क्या होता है कि हम आपके सुखों में वृद्धि करने वाले हैं, हम आपके जो दुखमय जीवन को सुख पहुंचाने वाले हैं। परंतु मूलतः जो है, जो अज्ञान वाली बात आचार्य जी ने कही, उस पर कोई नहीं देखता कि क्या आप किसी का दुख धर्मानुसार दूर कर रहे हैं या अधर्मानुसार। मैं पुलिस में रहा, अगर मैं एक व्यक्ति से कहूं कि भाई मैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, दुख नहीं पहुंचाऊंगा, ठीक है, तो फिर मैं अपना काम कैसे कर पाऊंगा? रात्रि में गश्त करती है पुलिस, चोर को पकड़ती है, चोर पकड़ा जाता है तो उसको फिर जेल के शिक्षों में भेजती है, दंडित होता है वो, तो हमने तो दुख पहुंचाया, तो क्या हम ये करना छोड़ दें? परंतु ये हमने धर्मानुसार किया, इसलिए धर्म का अंग बन गया। जब हम अन्यायपूर्वक, हम अपनी बुरी नियत से दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि जो अभी दर्शनों की बात हो रही थी, हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का जो एक बहुत बड़ा प्रतिबंध समाधान हो सकता है चुनौतियां का, वो है यम नियम का पालन करना। मैं कहा करता था, मैं अपराध गोष्ठी में कहता था लोगों से यम के बारे में, नियम के बारे में, अपने ऑफिसर से कहता था कि यदि पुलिस वाले, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी और सामान्य जन अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, इसका व्यवहार दूसरों के साथ करने लगे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतने विद्वत जन यहाँ बैठे हैं, कि क्या कोई फिर ऐसी बात हो सकती है जिसको अपराध की श्रेणी में रखा जाए? क्योंकि प्रत्येक अपराध का मूल क्या होता है? हिंसा होती है, और हिंसा एक विचार है। अभी ये दोहरा दो देशों में एक विचार है कि उस विचार में उनकी अहिंसा नहीं है, धर्म नहीं है, इसलिए अपने अपने पक्ष को दोनों देश हैं सही बता रहे हैं। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनका यदि हमने समाज में पालन बढ़ा दिया, और समाज में अगर ये एक चलन हो गया कि इन नियमों का पालन करना है, तो बताइए कोई किसी प्रकार का अन्याय हो सकता है क्या? क्या दुख हो सकता है? क्यों हो रहा? विषमता क्यों है? गरीबी क्यों है? अन्याय क्यों है? इसलिए है कि जो हमारे साथ जो करने चाहिए, जो सुख के साधन है, उनका संवितरण समान नहीं है, यथा अनुसार नहीं, यथा योग्यता अनुसार नहीं है। मैं मानता हूं कि जो कम योग्यता वाला होगा उसको कम मिलेगा, परंतु अन्यायपूर्वक हम उसको कुछ सुखों से वंचित कर दें, और कुछ लोग अन्यायपूर्वक ऐसे पूरी दुनिया की संपत्ति को इकट्ठा कर ले। आज हमारे देश में 90% संपदा 10% लोगों के पास है, और 10% संपदा 90% लोगों के पास है। कैसे संतोष आएगा? कैसे? तो ये हमें प्रतिपादित करना होगा कि वैदिक जो सिद्धांत हैं, जो कहा धर्म अर्थ काम मोक्षणाम श्रद्धा सिद्धि बहना, ये धर्म अर्थ, तो यदि अर्थ धर्म पूर्वक अर्जित किया जाए और कामनाएं भी आपके धर्मानुसार हो, अब ऐसे कामना तो नहीं कर सकते आप कि आप कहें कि साहब मुझे तो ये चाहिए और वो अधर्म युक्त हो। तो धर्म के
यदि मैथमेटिक्स जो पढ़े हैं वो जानते होंगे कि धर्म को, मैंने अक्सर बता करता हूँ कि धर्म को ब्रैकेट के बाहर रखिए, तो रखिए अर्थ काम प्लस मोक्ष। तो ये धर्म आपको अर्थ और काम की सुविधा के साथ मोक्ष तक है, यह हमें प्रतिबद्ध करना पड़ेगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये एक केवल सिद्धांत नहीं है, मान्यता नहीं है, इसको व्यवहार जगत में लाना होगा। सतो गुण को जब तक हम बढ़ाएंगे नहीं, बात करते हैं वेद आर्य समाज, आर्य समाज इसका नेतृत्व कर सकता है, क्योंकि जैसा आचार्य जी ने कहा आर्य समाज ही सनातनी है, क्योंकि हम सनातन धर्म मानते हैं, क्योंकि हम वैदिक धर्म मानते हैं, जो सृष्टि के आदि में परमात्मा ने हमें दिया, उस ज्ञान को हम मानते हैं, परंतु उस ज्ञान का व्यवहार रूप में हम कितना परिपालन कर रहे हैं। मुझे बहुत कष्ट होता है कहते हुए कि आर्य समाज में और आर्य लोगों में भी आर्य सिद्धांतों के प्रति निष्ठा नहीं है। तो जब ऐसा होगा तो फिर हम कैसे अपने सिद्धांत को कह पाएंगे कि साहब संसार की सब चुनौतियों का सामना और उसका जो समाधान है हमारे पास है। हमें समाधान का अंग बनना पड़ेगा, हमें समाधान को सिद्ध करना पड़ेगा कि ऐसा है, सुचिता आ सकती है। हमें पुलिस में रहा, पुलिस के बारे में कहा जाता कि साहब बिना शराब पिए, बिना मांसाहार किए हुए रहा नहीं जा सकता, बिना रिश्वत लिए नहीं रहा जा सकता। और जो मुझे जानते हैं वो उस बात को मानेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। अपवाद हो सकता है, तो अपवाद को नियम बनाइए ना। अपवाद नहीं, नियम होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक हो, ईमानदार हो, सत्यवादी हो, शाकाहारी हो। ये हमें करना पड़ेगा, तब हम इस समाधान प्रस्तुत कर पाएंगे। बौद्धिक विषय में कह दिया कि साहब अज्ञान हटा दीजिए, बिल्कुल ठीक बात है, मगर परिभाषित तो करना पड़ेगा हमको। विवाह जगत में लोग तकलीफ में हैं, गरीबी है, दूर होना चाहिए। कैसे होगी, उनको बताना पड़ेगा। अब इस समय में अक्सर कहा करता हूं कि इस समय में स्थिति क्या है कि 100 लोग हैं, 100 लोग में से 99 लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, राइट चल रहे हैं, वो एक व्यक्ति लेफ्ट जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है। तो बताइए अगर एक्सीडेंट होता है तो क्या कहा जाएगा कि साहब आपको भी सही दिशा में जहां 99 लोग जा रहे हैं, आप गलत जा रहे हैं, क्योंकि आप सही जा रहे हैं। आप सही जा रहे हैं, 99 लोग दूसरे दिशा में जा रहे हैं, इसलिए लोक मत ये होगा कि आपकी गलती थी, नहीं सबके पीछे जाते तो आपका एक्सीडेंट नहीं होता। तो इन जो सही चलने वाले लोग हैं उनकी संख्या में बढ़ाना होगी, और इसके लिए मैं वैदिक सुनता, सत्यार्थ प्रकाश जैसा ग्रंथ हमारे पास है, महर्षि दंड जैसे गुरु हमारे पास, उसके बाद यदि हमारे पास कोई किसी प्रकार का अभाव, हम समझते हैं कि हम गरीब हैं, तो फिर मैं समझता हूँ ये हमारी कहने से अकर्मण्यता है, अपुरुषार्थ है। तो मित्रों, मुझे तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमात्मा की कृपा से मुझे आर्य समाज परिवार में जन्म मिला। मेरे पूज्य पिता कट्टर आर्य समाजी थे, उस समय आर्य समाजी थे जब आर्य समाज को कहना चाहिए एक योद्धा की तरह लिया जाता था, जो सबके खिलाफ चल सकता था। गांव में एक व्यक्ति है तो उसके बाद जानते कर उनका लगा है, वो ऐसे रूप में जाना जाता था। तो आज हमारा थोड़ा सा जो कहते हैं ना, जो आवरण तथा शीते प्रकाश आवरण हमारे ऊपर थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया, अकर्मण्यता हो गई या कुछ कहने से ये अपनी सुविधा भोग की प्रवृत्ति हो गई। इस आवरण को नहीं हटा पा। हमें कहना चाहिए, हमें सत्य का बयान करना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें सत्य बताना चाहिए। अगर कहीं कोई गलत है तो उसका हमें विरोध करना चाहिए। नहीं, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो कहें साहब यही बात तो वो भी कहते हैं, यही बात आप कह रहे हैं। वैसा जो अन्यथा मानता है परमात्मा को, अन्यथा जैसे बता रहे थे कि अविद्या के में रहता है, उसका भी आचरण वैसा ही है जैसा आपका भी आचरण। तो फिर डिफरेंस कहां रहा? वेयर इज द डिफरेंस? डिफरेंस आना चाहिए कि जीवन के जो निर्वाण है, हमारा जीवन जीने की जो वे है, वे ऑफ लाइफ है, उसमें अंतर आना चाहिए। तब हम कह पाएंगे कि हाँ साहब वैदिक सिद्धांत आज की चुनौतियों का समाधान है। मैंने तो कॉलेजेस में और जहां मैं जाता हूँ वहां इस बार को मैं व्याख्यान दी कि मैं तो कहा करता हूं कि योग समझ समस्याओं का समाधान, और योग कहां से आया? वेद से आया। हम करें तो उसको। तो मित्रों, ये विचार प्रेरक वार्ता यहाँ हुई और हमारे विद्वान आचार्य डॉक्टर विनय विद्यालंकर जी बहुत शास्त्रीय ढंग से, मैं तो आपको कुछ व्यवहारिक बातों पर आपको टच करना चाहता था, मैं कितना सफल हुआ नहीं जानता, मुझे जितना समय दिया था बहुत सफल हुए आप, बहुत सफल हुए, बहुत सफल हुए। मनोज गुलाटी जी हमारे बीच में आ गए हैं। बहुत धन्यवाद। जय मनोज गुलाटी जी आ गए और ईश्वर की कृपा इनके ऊपर इतनी है। विनय विद्यालंकार जी का आशीर्वाद, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी का आशीर्वाद। ये अभी दोनों भाई गाड़ी से चल रहे थे और अचानक उस गाड़ी में आग लग गई। ईश्वर की कृपा से सूचना पहले प्राप्त हो गई और हमारे मनोज गुलाटी जी को
इतनी बड़ी दुर्घटना में कहीं कोई किसी भी प्रकार की खरोच नहीं आई। मैं चाहता हूं कि मनोज गुलाटी जी अध्यक्ष उद्बोधन में 2 शब्द कहें, फिर कन्हैया लाल जी का आशीर्वाद लेंगे। जी मनोज जी। डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी जो हमारे प्रोफेसर हैं गुरुकुल विश्वविद्यालय हरिद्वार में, और आईपीएस अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी जो आज के सारस्वत अतिथि है, वो बोल रहे थे। 1 मिनट केवल आप अपनी बात रख दें, फिर बाकी हम कल सुनेंगे आपको। जी मनोज जी। नमस्कार जी, नमस्कार लखन जी, नमस्कार नमस्ते मनोज जी। विद्यालंकार जी, नमस्कार जी। आप सबको सादर प्रणाम। और अभी अभी एक बहुत बड़ी दुर्घटना से मैं आपकी संताप की और पिताजी के आशीर्वाद का ही नतीजा है। और आप सब जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, और ये ऑनलाइन आप ऑनलाइन ये सब काम कर रहे हैं, इसका बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बधाई। आपने इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। आप जैसे लोगों की हमें बहुत जरूरत है, तो और इसी की वजह से हम आज बच्चे हुए हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। विद्यालंकार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आना चाह रहा था, लेकिन आज कोई दुर्घटना हो गई, तो उससे काफी बचाव हो गया, और आपके आशीर्वाद से सब कार्य अभी ठीक हो गया, बिल्कुल एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद लखन धन्यवाद, जी। बहुत बहुत आभार मनोज गुलाटी जी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, भामाशाह एमडीएच मसाले जिन्होंने पूरा जीवन वैदिक धर्म संस्कृति महर्षि दयानंद के सिद्धांतों को मरते मरते तक 95 वर्ष की उम्र में भी महर्षि दयानंद को जीते थे। ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ जिसमें भामाशाह महाशय धर्मपाल जी का पैसा उसमें न लगता हो। ऐसा कोई आयोजन नहीं होता था जिसमें उनकी उपस्थिति नहीं होती थी। और हम देखते थे कि इस उम्र में भी 95-96 साल की उम्र में भी वो महर्षि दयानंद के इतने दीवाने थे। एक बार उन्होंने कहा था, डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार जी जो हमारे गुजरात के राज्यपाल हैं, डॉक्टर आचार्य देवव्रत जी उनके पीआरओ हैं, उनसे उन्होंने कहा था कि राजन जी महर्षि दयानंद के नाम पर अगर मुझे कोई लूटने भी आए ना तो मैं लूटने को तैयार हूँ। ऐसे महर्षि दयानंद के दीवाने महाशय धर्मपाल जी के सुपुत्र मनोज गुलाटी जी, आपको कभी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आप उस पिता की संतान है जिसने इस संस्कृति को महर्षि दयानंद के सिद्धांतों को जीवन भर जिया है। हम सभी लोग परमात्मा से दुआ करेंगे कि आप सताई हो, और इसी प्रकार से वैदिक धर्म की जो पताका आपके पिताजी ने फहराई हुई है, आपके दादाजी ने फहराई हुई है, उसको आप भी आगे बढ़ाते रहे। हमारे बीच में कन्हैया लाल जी विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान है, जो परोपकारी सभा के पूर्व मंत्री। हम चाहेंगे 5 मिनट में अपनी बात रखें। कन्हैया लाल आर जी गुरुग्राम से। जी लखन लाल जी, मैं नमस्ते कर लूं कन्हैया लाल जी को। मैं उस समय नहीं देख पाया था कि वो उपस्थित हैं। बहुत हाँ बहुत कर लीजिए, नमस्ते कर सादर लीजिए। अभिवादन कन्हैया लाल जी। कन्हैया लाल जी हमारे जो है विशिष्ट अतिथि है आज के। जी 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 आइए कन्हैया लाल जी। जी को नमस्ते। ओम इंद्रं वर्धन्तु वप्तुरः कृण्वन्तु विश्वमार्यम् अभ्वनन्तु रावणः। ओम शांति शांति शांति। आर्य जगत के गौरव मान्यवर विनय विद्यालंकार जी, इस सारे कार्यक्रम के पुरोधा आदरणीय लखनलाल आर्य जी, आज के सारस्वत अतिथि श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, भव्य शास्त्री जी, इसी सारे कार्यक्रम में उपस्थित सभी बंधु मातृशक्ति। आज मुझे ये बताया गया था कि आपने वृद्ध व्यक्तियों को कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, ये विषय होना चाहिए। लेकिन जो ही विनय जी बोलने लगे, कोई बात नहीं, आप रहें, कोई बात नहीं, इस विषय पर फिर बोल लेंगे। 5 मिनट का समय है। विनय जी ने बहुत प्यारी व्याख्या की है उस समर्पण मंत्र की, धर्म अर्थ का मोक्षाणाम। बहुत अच्छी उसके साथ उनकी व्याख्या वेद जी की भी बहुत बढ़िया रही है। हम धर्म पूर्वक अर्थ कमाएं, हम अर्थ तो कमाएं, बिना धन के कोई गति नहीं है, लेकिन अर्थ भी धर्म पूर्वक कमाएं। यदि हमने अधर्म पूर्वक अर्थ कमाया है तो हमारी अशुभ कामनाएं चाहे पूर्ण हो जाएं, लेकिन हमारी शुभ कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होंगी। और जब शुभ कामनाएं पूर्ण करेंगे तो मोक्ष की ओर हमारा कदम बढ़ेगा। मैं छोटा सा दृष्टांत देकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक लाला जी ने एक बार यज्ञ कराया और एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने यज्ञ कराया
और पंडित जी से कहा आप जब तक भोजन करो मैं बाहर लोगों को भोजन करा लूं। उन्हें एक कमरे में बिठा दिया। जो ही कमरे में बैठे तो उन्होंने देखा कि जो पलंग पर चद्दर पड़ी थी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी। ये उठे उस चद्दर को ठीक करने, क्या देखते हैं नीचे 500 के नोट की गड्डियां पड़ी हुई थी। अब पंडित जी का मन बेईमान हो गया। उनने क्या किया, एक दो गड्डियां उठाई और अपने बैग में डाल ली। वो लाला जी फारिग हुए, करेंगे आओ पंडित जी मैं आपको घर छुड़वा दूं। पंडित जी को घर छुड़वा दिया गया। रात को सोए तो नींद नहीं आई, और प्रातःकाल जब संध्या में बैठे और क्योंकि पेट साफ हो चुका था, मन में आए तुमने पाप कर दिया, अच्छा नहीं किया, ये जो तुमने चोरी करी है ठीक नहीं है। एक तो लाला जी ने यज्ञ कराया, दूसरा भोजन कराया, यहाँ घर छोड़ गए, फिर भी तुमने उनके घर की चोरी कर ली, ये अच्छा नहीं किया। वहां से गए, उठे और जाने के लिए तैयार हुए। इतनी देर में क्या देखते हैं कि उनकी जो साइकिल थी वो पंचर हो गई। बाहर निकले, दौड़ते दौड़ते पहुंचे तो क्या देखते हैं, लाला जी अपने बाग में टहल रहे हैं, परेशान हैं। ये जो ही गुस्सा करेंगे आइए पंडित जी कैसे आना हुआ। करेंगे मुझसे एक दोष हुआ है, कल दिन के समय जब आप बाहर भोजन करा रहे थे मैं अंदर बैठा हुआ था। करेंगे क्या दोष हो गया है। करेंगे मैंने आपके यहाँ से जो पैसे पड़े हुए थे उसमें 500 की 2 गड्डियां उठा लिए, 1 लाख रुपया मैं अपने बैग में लेकर चला गया था। अच्छा लेकर चले गए थे, वापिस क्यों आए। उसने कहा बात यह है तेरा अन्न खाया था, अब मुझे सच सच बता दो लाला जी तेरा अन्न था किस बात का। अब लाला जी शर्मसार तो हुए। उन्होंने कहा सच बात यह है कि मैं धंधा जो करता हूँ आपको पता नहीं है शायद, जो चोर चोरी करके माल लाते हैं मैं उनको सस्ते भाव पर खरीद लेता हूँ, और उनसे जो पैसा मुझे मिलता है उसमें से मैंने ये सोचा धर्म कर्म भी कमा लो, मैंने इसलिए कर दिया। उसने कहा बंधु तेरा किया हुआ कर्म उसका फल मुझे भी भोगना पड़ा, मेरे मन में पाप आया क्योंकि अधर्म से कमाए हुए धन को लिया गया। जैसे स्वामी सर्वदानंद जी का उदाहरण दे रहे थे ना विनय विद्यालंकार जी, क्या धर्म से कमाया हुआ धन दान में भी नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए जब मेरा पेट साफ हो गया तो थोड़ी सी मलिनता समाप्त हुई तो मन ने कहा नहीं तुमने गलत किया है। इसलिए अधर्म पूर्वक कमाया हुआ धन भी वो हमारे नाश का कारण बनता है। कहते हैं एक दिन मैं कुछ प्रवचन सुन रहा था, दाता सबसे ज्यादा संपन्न बनता है। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मेरा बड़ा पुत्र कहने लगा पिताजी ये बात तो सुनने लायक, ये समझने लायक बात है, अब ये समझाइए ना। मैंने उसे कहा देखो मेरे बच्चे, जब भी कोई व्यक्ति हृदय से दान देता है तो इसके हृदय में हिलोरें उत्साह खुशियां आती हैं कि मैं बहुत अच्छा कार्य किया है, हे प्रभु ने अच्छा कार्य किया। और दान देते वक्त सोचते मेरे नाम अनाउंस हो, मेरे गले में हार डाले जाए, इसीलिए कि उसे उत्साह मिलता अंदर से। मैं ये नहीं चाहता कि हार मिलने ही चाहिए, ये तो दिखावा ठीक नहीं है। दान तो वो होता है जो गुप्त दिया जाए, कहते ना एक हाथ से दिया जाए दूसरे हाथ को पता ना चले, लेकिन फिर भी दान दाता का उत्साह होता है। यदि भी दान दाता ने 10 रुपए दान दिया तो उसे खुशी होगी, वही 10 रुपए उसके रेलवे प्लेटफॉर्म पर कोई उसकी जेब काट ले तो उसे दुख होता है। 10 रुपए तब भी गए, 10 रुपए तब भी गए, लेकिन जब ध्यान दिया जाता है तो खुशी होती है, और जब जबरदस्ती उठा लिया जाता है, जेब से निकाल लिया जाता है तो दुख होता है। तो बंधु उसने कहा लाला जी आपने ये कर्म किया है, जब मेरी वो स्वच्छ हो गया शरीर तो मेरे मन से पाप हट गया, इसलिए मैंने वापस करना है। इसलिए धर्म से कमाया हुआ धन जी वो मोक्ष की ओर नहीं ले जा सकता, इसलिए धर्म द्वारा ही कमाया हुआ धन हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। और जब धर्म से कमाया हुआ धन लेते हैं तो धर्म से कमाई हुई हमारी इच्छाएं भी, जो हमारी रूपमय इच्छा होती है, जो शुभ इच्छाएं वो अवश्य पूर्ण होती हैं। आइए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, क्योंकि केवल 5 मिनट का समय इन्होंने दिया था। मुझे ये कहा गया था कि विषय आज का है कि बुढ़ापे को आनंद लीजिए, तो मेरा निवेदन है कि जब भी विषय आए तो एक आध दिन पहले सूचना दीजिएगा ताकि उस विषय की चर्चा की जा सके। भाई लखनलाल जी आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा सविता जी से जो हैदराबाद से, बहन जी अपना वीडियो खोल करके सामने आ जाएं, बिल्कुल हैदराबाद की संचालिका है। और डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा जी, उनसे भी हमारा निवेदन है कि अपना वीडियो खोल करके सामने आ जाए। 2 मिनट हम आप लोगों को भी सुनेंगे। हरिशरण अवस्थ विद्यार्थी जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपना वीडियो खोले 1 मिनट के लिए। हरिशरण विद्यार्थी जी जो बहुत बड़ा पुरुषार्थ का कार्य कई वर्षों तक बाबा रामदेव के साथ किया है आपने,
और आप वर्तमान में उरई के जालौन के पास में गुरुकुल खोल करके वहां पर महर्षि दयानंद का काम कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए आज पहली बार आप जुड़े हैं, अपनी 1-2 बार और जुड़े थे, अपनी शुभकामनाएं हमें दे दें। हरिशरण विद्यार्थी जी, हरिशरण विद्यार्थी जी, क्योंकि जंगल में पड़ता है आपका गुरुकुल जहां आप वहां उसको संचालित कर रहे हैं। डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा जी, शर्मा जी 1 मिनट के लिए भाभी जी को बुला दीजिए, जो मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। जी हरिशरण जी, जी जी आइए, ऑडियो खोल लीजिए 1 मिनट के लिए। जी जी प्रणाम महाराज जी। जी नमस्ते जी, नमस्ते। 1 सज्जनों को मेरा मिनट, 1 बहुत मिनट बहुत में अपनी प्रणाम। शुभकामनाएं दे दीजिए। जी जी मेरा सभी को बहुत बहुत प्रणाम है। और ये आप महान कार्य कर रहे हैं जो महर्षि जी के सिद्धांतों को लेकर के सभी लोगों को जोड़ रहे हैं। मैं तो इस परंपरा का छोटा सा जिज्ञासु साधक हूँ और आप सभी महामानव से ये मुझे अच्छे विचार सुनने का अवसर मिला है। सभी को बहुत बहुत साधुवाद है और आदरणीय लखनलाल आर्य जी को बहुत बहुत साधुवाद है। बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। और चूंकि जो पहली बार हमारे बीच में जुड़ता है उसको जरूर हम 2 मिनट के लिए सुनते हैं। हमारी भाभी जी जो डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा जी है, मध्य प्रदेश पतंजलि राज प्रभारी हैं। और मैं एक बात बताना भूल गया था विनय विद्यालंकार जी को, हमारे डॉक्टर वेद प्रकाश जी जहां जहां भी एसपी रहे, जिस थाने में मतलब जिस जनपद में, वहां के जितने भी चोर उचक्के हुआ करते थे, जितने भी शराबी जुआड़ी हुआ करते थे, उन पूरी की सूची बनाते थे और उनको बुला करके उन सबको योगा सिखाते थे। और ऐसे कई लोग हुए जो बराबर में योगा करने के बाद अपने आप, जिन्होंने शराब छोड़ दी, जुआ छोड़ दिया, चोरी चकारी छोड़ दी, ऐसे पुरुषार्थ काम करते रहे वेद प्रकाश जी। मैं निवेदन करूंगा भाभी जी से कि वो 3 मिनट में अपनी शुभकामनाएं हमें देंगी। जी पुष्पांजलि शर्मा जी। जी जी ओम नमस्ते सभी को। नमस्ते भाभी, सादर नमस्ते। सभी उपस्थित सभी भाइयों को, बहनों को मैं अपना प्रणाम करती हूँ। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आर्य समाज के ये जो हमने जूम बैठक के दौरान सभी दूर दूर से लोगों को जोड़ लेते हैं, ये बहुत अच्छा है। वैसे इतने कार्यक्रम को करने के लिए इतनी मेहनत भी करनी पड़ती है, लोगों को इतनी दूर तक आना पड़ता है। ऐसे घर बैठकर आप सबको जोड़कर सब विद्वानों को, बड़े बड़े विद्वानों को हम सुन रहे हैं। मैं तब से, जब से आपका कार्यक्रम शुरू हुआ है, लगातार सुन रही हूँ। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैंने आर्य समाज में ही अपनी पीएचडी की है, तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मैं इस समाज से के लिए जो कुछ भी कर पा रहे हैं हम लोग, वो करने के लिए हमेशा तैयार हैं। और जैसा मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहती हूँ कि महर्षि दयानंद जी से जब पूछा गया कि सबसे अगर समाधिस्थ ईश्वर तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता, सबसे सरल रास्ता क्या है, तो उन्होंने कहा था कि योग के द्वारा ही हम परमपिता परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, समाधिस्थ हो सकते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि सब कर ही रहे हैं। अब चूंकि मैं योग से जुड़ी हूँ, अगर मैं ये बात नहीं कहूँ तो बात अधूरी रहेगी। तो सभी लोग आप रोज योग करिए, योग से जुड़िए, करें योग, रहे निरोग। और जब आप योग करेंगे तो बुद्धि हमेशा सकारात्मक विचारों की तरफ ही जाएगी। हम इतनी सारी बात कर रहे हैं कि नकारात्मक विचार आने लगते हैं, सब आने लग सकते हैं, तो इनका निदान क्या है? इनका निदान केवल योग और प्राणायाम है। तो मैं अब बस इसी, आपको मुझे 1 मिनट कहा था, मैं 1 मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त करते ही यही कहना चाहती हूँ, करें योग, रहे निरोग। धन्यवाद। और हमने बाद में आपका समय भी 2 मिनट और बढ़ा दिया था। अशोक कुमार आर जी जो नवलखा भवन से हैं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, अशोक कुमार आर जी जयपुर, तो सामने आ जाएं अशोक कुमार जी। और मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, हमारे ललितपुर के तिवारी जी जो जिला संचालक है, मनोज तिवारी टाटा भैया जी, आरएसएस ललितपुर, मनोज कुमार तिवारी जी, टाटा भैया जी, ऑडियो खोल करके सामने आ जाए टाटा भैया जी। चलिए मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी हमारे आर्य समाज के प्रधान। और जी मुनि जी ऑडियो खोल लीजिए। जी 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 मुनि जी, आवाज आ रही? आवाज आ रही, आपकी आवाज आ रही। जी जी जी, कितने मिनट में? 2 मिनट में रखना है, 2 मिनट, केवल 2 मिनट। पूरा संस्करण है हमारा संस्करण? 3 मिनट हो जाएंगे, चलिए अच्छा 3 मिनट सुना दीजिए। चलिए। जी
ओम शन्नु मित्रः तमरुणः तन्नो भवत्यरेमः शन्न इंद्रो बृहस्पति तन्नो विष्णुरुक्मा। सभी के लिए सादर नमस्ते। आज के हमारे सारस्वत अतिथि श्री वेद प्रकाश शर्मा जी को, जिनको मैं देख रहा हूँ, सम्मानीय हमारे, और हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री मनोज गुलाटी जी, आपको भी साधुवाद और परमात्मा से प्रार्थना। आपको जो अभी मैं घटना सुन रहा था, लखनलाल जी बता रहे थे, उससे आप निकल के आ गए हैं। परमात्मा की ऐसी मनकंपा है आपके ऊपर। हमारे अभी जो डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब विनय विद्यालंकार जी, बड़ी सरल भाषा में बड़ी गूढ़ रहस्यों को आपने हमारे बीच में रखा। मानव जीवन की चुनौतियां और वैदिक धर्म, बड़े अच्छे भाव उनके। मैं एक संस्मरण याद आ रहा है उनका। हम लोग जब टंकारा जा रहे थे तो गाड़ी में, जिस गाड़ी में हम लोग थे, उसमें हमारे विद्यालंकार जी ऊपर की सीट पर सो रहे थे। अच्छा जी, वही हाँ। मुझे संस्मरण आ रहा था कि आप जरूर सुनाओगे उसको, जरूर सुनाओगे। सुना दीजिए। इसलिए मैंने समय का आपसे कहा है। सुना दीजिए। तो मैंने देखा, आपने देखा ऊपर से कि मैं ये ओम का बिल्ला लगाए हुए था, और जो हमारा बैग टंग रहा था वहां पर, वो भी आर्य समाज का था। तो उन्होंने, आपने वहीं से पूछा ऊपर सीट के ऊपर से, बोले क्यों आप लोग आर्य समाजी हैं क्या? हमने जी हाँ। बोले कहाँ जा रहे, टंकारा जा रहे हो क्या? क्योंकि टंकारा आप जा रहे थे विद्यालंकार जी। हमने कहा टंकारा जा रहे हैं, अरे बड़ी अच्छी बात है। और फिर हमारा जो भी समय वहां पर निकला, वहां तो 3 दिन का हमारा रहा ही उनके साथ में, लेकिन जो गाड़ी में हमारा समय, हम बोरियत कर रहे थे, भीड़ भी बहुत थी, तो आपकी चर्चा से हमें पता भी नहीं लगा कि हम लोग कब राजकोट पहुंच गए। तो मैं साधुवाद और ऐसे महान विद्वानों के लिए तो नमस्कार करते ही रहता हूँ, नमस्ते। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम रहा है, उसमें हमारे बड़े सौभाग्य की बात हम लोगों की, मैं तो समझता हूँ, आज देखिए तमाम लोग जिनसे हमारा थोड़ा सा या क्षण या देर तक का संपर्क रहा है, उनको ही मैं आज एक मंच पर देख रहा हूँ। हमारे श्री कन्हैया लाल जी वृद्ध विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में, और बहन श्रीमती कविता आर्या जी, भवदेव शास्त्री जी, हमारे जो प्रथम भजन बोल रहे थे, मैं सबके लिए साधुवाद हृदय से कोट सा आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारी मातृशक्ति या जो भी श्रोता लोग हैं, उन सबके लिए भी हमारा सादर नमन, और परमात्मा से उनके स्वास्थ्य की, दीर्घ जीवन की कामनाएं करते हुए, मैं केवल एक ही लक्ष्य मेरा है, मैं एक संस्मरण और सुनाऊंगा लखनलाल जी। अभी सुना दीजिए महाशय जी का जी। हम लोग जब अजमेर गए तो वहाँ हमारे सामने इनके पिताजी, हमारे मनोज गुलाटी जी के मंच पर थे। वहाँ एक यज्ञशाला बनवाई गई थी, वो गौशाला। हाँ। उसमें वहाँ चर्चा की गई। हमारे MDH वाले, मसाले वाले जो थे, वो वहां पर मंच पर थे। तो उनसे वहां हमारे प्रधान जी ने कहा वहां के कि आप एक चेक काटिए 25 लाख का। बोले 21 लाख का कटवा दिया हमने चेक। मंच पर आमना सामने बात हो रही थी उनकी। बोले 21 लाख का मैंने चेक कटवा दिया। बोले नहीं 25 लाख चाहिए। बोले क्यों 25 ही क्यों चाहिए, 21 क्यों नहीं? बोले इसलिए कि इसमें 31 लाख लग गए हैं गौशाला के, मतलब भवन बनाने में। ऊपर मेहमान लोग रहेंगे, अतिथि लोग रहेंगे, नीचे गायें बनेंगी। बोले तो फिर 25 क्यों ले रहे हो, सीधा 31 ही कहो ना, सीधा 31 ही लो। हम तो उसमें दूसरे को सोच क्यों कर रहे हो तुम करना? तो तुरंत उन्होंने वो चेक अलग करके 31 लाख का चेक। ऐसे भामाता है हमारे आर्य समाज के नहीं, धर्म प्रेमी हमारे सारे समाजों में कहीं पे भी उनको धर्म की आस्था दिखाई दी, धर्ममय को उनको मंच दिखाई दिया, तो उसमें उन्होंने दिल खोल करके धन देने की, समय देने की, और आशीर्वाद तो उनका मिलता ही रहता था। मैं तमाम जगह देखता रहता था। ऐसे मनोज गुलाटी जी को भी सादर प्रणाम हमारा। और मैं समझता हूँ कि सभी लोगों के लिए हृदय से साधुवाद और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार जी, बहुत बहुत आभार आपका। और मैं कार्यक्रम को यहाँ समापन करूंगा। मैं निवेदन करूंगा चंद्रकांता जी से कि वो शांति पाठ करा दे। माता चंद्रकांता जी चंडीगढ़, और सुरेश गौतम जी अमेरिका से जुड़े हुए हैं,
सरोजी जौहर जी कनाडा से। चंद्रकांता जी आप आ जाइए और शांति पाठ कराइए। कविता हम आपकी फिर कभी सुनेंगे, कल सुनेंगे 7:45 बजे। चंद्रकांता जी चलिए। चंद्रकांता जी मेरी आवाज में। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, प्रोफेसर रोहिलखंड विश्वविद्यालय। डॉक्टर वेद प्रकाश जी। मनोज कुमार तिवारी जी, टाटा भैया जी। चंद्रकांता बहन जी आ जाइए। चलिए चंद्रकांता जी बहन तक। वेद प्रकाश जी आप आ जाइए। वेद जी चलिए। मैं निवेदन करूंगा कन्हैया लाल जी से। जी कन्हैया लाल जी शांति पाठ कराएं, आप हमारे संरक्षक हैं। जौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरपा शांतिरोषधय शांति वनस्पत्या शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति समा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। और एक सूचना मैं दे दूं फिर उसके बाद। जी सबको सादर से प्रेम नमस्ते जी। जी कन्हैया लाल जी 16 तारीख को अंकित प्रभाकर जी का जो प्रवचन है, जो 14 को था वो 16 को हो गया। जो 14 को था वो 16 को हो गया, जो 16 को था वो 14 को हो गया। क्योंकि विनय जी को जो है सास की कार से बाहर जाना था, इस वजह से थोड़ा सा हमने टाइम को चेंज किया है। और कल धर्म एवं विज्ञान, जी धर्म एवं विज्ञान एक दूसरे के पूरक, इस विषय को लेकर के पुनः हम डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी को सुनेंगे। धर्म और विज्ञान, हाँ धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक, ये कल का विषय है जी। और मैं जी मैं बता दूं जी, मैं डॉक्टर शर्मा जी को बता दूं, पुष्पांजलि माता जी बहन जी को बता दूं सभी को कि ये कार्यक्रम हमारे अनवरत रूप से चल रहे हैं पिछले जुलाई से। और ये 16 मार्च को आचार्य अंकित जी का है। 21 से 24 मार्च को मुंडोक उपनिषद, जो आपके होशंगाबाद नर्मदा गुरुकुल के हैं आचार्य योगेंद्र जी आदिक जी, 21 से 24 तक उनका कार्यक्रम है मुंडोक उपनिषद। और 22 से 27 मार्च डॉक्टर शिवदत्त पांडे गुरुकुल सुल्तानपुर। 28 मार्च को सदग्रस्त जीवन के 3 लक्षण आचार्य सुरेश जोशी जी बाराबंकी। और 29 से 1 अप्रैल तक जीवन विचार माला। और 3 अप्रैल को मोक्षराज जी जो हमारे अजमेर के हैं, जो राजनायक रहे अमेरिका में 3 साल तक, जिन्होंने वैदिक धर्म की दुमदुबी अमेरिका में बजाई, वो 3 अप्रैल को रहेंगे। आचार्य योगेश जी इसके 4 अप्रैल को। आचार्य सविता जी जो अभी हैदराबाद से जुड़ी हुई है हमारे बीच में, उनको आप सुनेंगे। और 5 और 7 अप्रैल को वेद कथा होगी, आचार्य संजीव रूप जी जो बदायूं से हैं। और भी कार्यक्रम हमारे अनवरत रूप से चलते रहेंगे। डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, भाभी पुष्पांजलि जी का, कन्हैया लाल जी का, और हमारे जितने भी विद्युत मंडल हैं, हमारे जिला समाज कल्याणाधिकारी सम्मानित सुखपाल सिंह भाई साहब भी हमें दिखाई दे रहे हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। जिला समाज कल्याणाधिकारी मैनपुरी सुरेश गौतम जी अमेरिका। और मैं आपके ऑडियो हमने खोल दिए हैं, एक दूसरे से आप नमस्ते कर लीजिए जी, कर लीजिए नमस्ते सभी लोग।